ओम शांति। 5 नवंबर 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बैलेंस रख, बंधन मुक्त बन, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर बाप समान राज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में बैलेंस शब्द को आज अटेंशन में रखेंगे। पहला है कर्म और योग का बैलेंस। दूसरा रखेंगे हम स्मृति में न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, मालिक और बालकपन का बैलेंस, आप और बाप का बैलेंस। तभी हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि तुम कर्म योगी हो, कर्म करने के साथ योग का भी बैलेंस रखना है, जिसे कहेंगे सेवा के साथ स्व पुरुषार्थ पर अटेंशन देना। बाबा ने कहा बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते हैं। कर्म तो करना है, सेवा भी करनी है, लेकिन योग भी योग युक्त भी रहना है। जैसे बाबा ने आज स्मृति दिलवाई, आप कर्म करते हो, बोलते हो, दृष्टि देते हो या म्यूज़ियम समझाते हो, कोर्स कराते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म सेवा ही कहलाते हैं। लेकिन इसको करते समय मेरा योग रहता है, योग युक्त स्थिति रहती है, इसका अटेंशन देना है। क्योंकि जब हम योग युक्त होकर के सेवा करते हैं तो वो सेवा बंधन नहीं बनती है, वो सेवा संबंध बन जाती है। तो कर्मातीत स्थिति ये कहलाती है। जब हम कर्म और योग का बैलेंस रखते हैं, जैसे तपस्या करना भी एक तरह से कर्म है, और जब हम बैलेंस रखते हैं तो थकावट नहीं होती है, क्योंकि बाप बहुत अच्छी मिसाज करते रहते हैं और ही एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दी, दवाई से एनर्जी आ सकती है, तो कर्म और योग के बैलेंस से भी एनर्जी आ सकती है। लेकिन कर्म करते समय, जिम्मेवारी निभाते समय स्मृति रहे मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाप है। तो इस तरह जब हम बैलेंस रख करके कर्म करेंगे तो हमारी भी उन्नति होगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन बैलेंस शब्द को भूलना नहीं है। दूसरा है बाबा ने स्मृति दिलाई करावनहार की स्मृति। बैलेंस रखने के लिए, कर्म योगी बनने के लिए करावनहार शब्द को भी भूलना नहीं है। मैं आत्मा करणहार हूँ और बाप करावनहार है। जब करणहार हम बन जाते हैं तो अवश्य ही करावनहार भी याद रहता है। लेकिन डबल करावनहार की स्मृति में भी रहना है, क्योंकि शिव बाबा करण करावनहार है। मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली हूँ, तो मैं भी करावनहार होगी। तो ये डबल करावनहार की स्मृति को रखने से भी बैलेंस रहेगा, बैलेंस रखना सहज होगा। तो इस तरह हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जब हम करावनहार की स्मृति में रहते हैं तो कर्म के अच्छे और बुरे प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं। तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव होता है। फिर है न्यारे और प्यारेपन का अनुभव। बाबा ने कहा कि एक सेकंड में अपनी देह से न्यारे होकर के बाप की याद में स्थित हो जाओ। ऐसा करावनहार, ये स्वमान को इमर्ज करो। मैं आत्मा करावनहार हूँ, मैं आत्मा विशेष हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये स्मृति, बाप की याद की स्मृति रहने से ही हम देह से न्यारे हो सकते हैं। और बाबा ने कहा जो स्वमान में रहते हैं तो न्यारे हो सकते हैं और मालिक बालकपन का अनुभव होता है। याद करना है तो बालकपन की स्मृति, कर्म में आना है तो मालिकपन की स्मृति रहे कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से
कर्म कराने वाली हूँ, मैं आत्मा निमित्त हूँ। फिर बाबा ने न्यारे और प्यारे में मालक और बालक का बैलेंस बताया और न्यारे और प्यारे में ड्रिल भी बताई कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से देखती हूँ। देह से न्यारे हो करके जब हम कर्म में आते हैं और मन बुद्धि को बाप के ऊपर एक सेकंड में एकाग्र करते हैं, इसकी ड्रिल भी बार बार करते रहेंगे तो न्यारे होंगे, उतना ही हम प्यारे बनेंगे। अर्थात बाप के साथ प्यार का रिजल्ट ही यही है कि हमें भी कर्मातीत बनना है। तो सेवा करते, सेवा को छोड़ना नहीं है, लेकिन बार बार ये न्यारे होने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा रहम दिल भी बनना है। रहम दिल बनने के लिए दो बातों का अटेंशन देना है, रहम प्लस सेवा, दोनों का बैलेंस रखना है। रहम दिल की परिभाषा ये बताई बाबा ने, एक होता है सच्चे दिल से रहम। सच्चे दिल से जब रहम होता है तो बुरा करने वाली आत्मा के प्रति भी घृणा भाव नहीं होता है, ईर्ष्या भाव नहीं होता है, उसके प्रति भी रहम दिल ही रहते हैं, उसके प्रति भी निमित्त भाव ही जागृत होता है। और सच्चा रहम वो होता है जिसमें कोई लगाव ना हो, स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार का ऐसा भाव ना हो जैसे अल्पकाल की प्राप्ति का देह का भान ना हो, उसे ही सच्चा रहम कहते हैं। तो रहम दिल बन करके सेवा करनी है। फिर आप और बाप का बैलेंस रखना है। इस संगम पर बाबा आए हैं, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो स्थापना भी कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर मैं अकेला कर लेता हूँ तो फिर राज्य कौन करेगा भविष्य में। इसलिए इस संगम पर आप बच्चों को ही कर्मातीत बनना है और बाप को बनाना है। तो इस समय बाप के प्यार का रिटर्न ही यही होगा। इस लक्ष्य को स्मृति रखेंगे, मुझे कर्मातीत बनकर भविष्य में राज्य अधिकारी बनना है। एक बल, एक भरोसा और एक की याद में रहना है। ओम शांति।